10th या 12th में फेल हो गए हो, पास होना चाहते हो या पास तो हो लेकिन 75% नहीं है, परसेंटेज बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हो, या याद करो कई साल पहले 6, 7, 8, 9 क्लास पढ़कर आपने छोड़ दी है, 10th क्लास कंप्लीट करना चाहते हो, या आपने कई साल पहले 12th क्लास तो कर लिए लेकिन अब माइंड में आया कि नहीं सब्जेक्ट चेंज करना है, आगे की रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आप स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हो, आर्ट्स से कॉमर्स में, कॉमर्स से साइंस में, या डेट जो भी आपका मन करे आप वो सब्जेक्ट लेकर दोबारा से क्लास 12th कर सकते हो। और ये सब आप कर सकते हो बोसे बोर्ड से। बोसे यानी कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। ये वो बोर्ड है जहां से आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन एडमिशन लेने से पहले आप 4 लोगों की 4 बातें सुनकर डर जा रहे हो। कोई ये कह दे रहा है इस बोर्ड के बारे में कि भाई ये बोर्ड तो फर्जी है, अरे फेक बोर्ड है, अरे मत लो एडमिशन, बेकार है, आगे चल के दिक्कत आएगी, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा, या आप इस बोर्ड में एडमिशन लेने की सोच रहे हो या एडमिशन लेने ही वाले हो, अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया, तो प्लीज आज की इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। क्या पता आप वही पॉइंट स्किप कर दो जो आपके काम की हो, क्योंकि फीस से लेकर एडमिशन प्रोसीजर, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, मैं सब चीजों पे बात करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडमिशन लेना सेफ है या नहीं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार आप इस नोटिफिकेशन में देखो जिसमें यह बताया गया है कि अप्रैल 2026 का एडमिशन फाइनली ओपन कर दिया गया है। इसको ब्लॉक 1 एडमिशन कहा जाता है। अब इसमें आप एडमिशन कैसे लोगे, इससे पहले ये जान लीजिए कि एडमिशन लेना कितना सेफ है, या जो कहते हैं कि ये फर्जी है या फेक है, इसमें एडमिशन मत लीजिए, उनको भी आप बता सको। और हमेशा कागज बोलता है, किसी की बोली हुई बातों पे इतना बिलीव मत करना, जो कागज में कहा गया है पहले उसको जरूर देख लेना। ये देखिए, जितने भी भारत के अंदर बोर्ड हैं, चाहे वो एनएस बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिस्ट में शामिल किया जाता है, ताकि आगे जब 10th या 12th इन बोर्ड से कोई निकले करके तो उनकी मार्कशीट की वैल्यू हो। अब होता क्या है कि ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये जो लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट के 44 नंबर पे बोसे बोर्ड का नाम है, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। और आप देख सकते हो इसी लिस्ट के अंदर 62 नंबर पे एनएस बोर्ड का भी नाम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये बोर्ड लिस्टेड है। और दूसरा नंबर आता है काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। कोप्से के द्वारा जिसको ये मान्यता दी जाती है, वो स्कूल लेवल पे 10th या 12th के एग्जाम्स करवा सकते हैं, और उस बोर्ड के द्वारा जो मार्कशीट दी जाती है वो एक्सेप्टेड होती है। तो कोप्से के लिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो बोसे बोर्ड का नाम है। एंड इसके बाद है दी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी कि एआई। इसके द्वारा जिस भी बोर्ड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन बोर्ड की मार्कशीट को आगे हायर एजुकेशन में यानी कॉलेज के एडमिशन में भी एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे आप बोसे बोर्ड के मार्कशीट को आगे डीयू में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा। जब यह बोर्ड सेलेक्ट करोगे तो वहां पे बोसे बोर्ड का नाम जरूर आएगा। बोसे बोर्ड के द्वारा जो आपको मार्कशीट दी जाती है, ये एसएससी, यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, जेई, नीट, पासपोर्ट, मैक्सिमम कॉलेज के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये लिस्टेड बोर्ड है, रिकॉग्नाइज बोर्ड है, ऑथराइज बोर्ड है, कोई फेक या फर्जी नहीं है। अब होता है क्या कि मान लो कोई बच्चा किसी कॉलेज में गया एडमिशन लेने के लिए, अब उस बोर्ड के अंदर पुरानी लिस्ट लगी हुई है, जो बोर्ड एक्सेप्टेड की लिस्ट लगी हुई है, और वो लिस्ट अपडेट नहीं है, या जो एडमिशन एक्सेप्ट कर रहे हैं उस कॉलेज में या स्कूल के लोगों को पता ही नहीं है इस बोर्ड के बारे में। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है। और मैंने खुद देखा कि यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी फैली हुई है, उसमें जो लोग कह रहे हैं लोग विश्वास भी कर ले रहे हैं। आपको हमेशा कागज देखना है, जेई में, नीट में, जहां भी आप लगा रहे हो, जिस भी कॉलेज स्कूल में लगाने वाले हो, एक बार आप देख लीजिए। ये लंबी लिस्ट है काफी, मैंने आपको इस सारा ऑर्गेनाइज करके एक पीडीएफ बनाकर दे दिया है। आप देख सकते हो इस बोर्ड को कहां से रिकॉग्नाइज किया गया है, कहां पे ये एक्सेप्टेड है, और साथ ही इसमें ये भी देख सकते हो कि आरटीआई के थ्रू जो भी जवाब आए हैं उनके आंसर भी मैंने कॉपी लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उनमें भी चेक कर सकते हो। बोसे बोर्ड के मार्कशीट को आप जहां यूज करना चाहते हो आप वहां पे दिखाओगे, और प्लस ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि यहाँ पे लिस्टेड है, तो वहां पे यूज किया जाएगा। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कई बार लिस्टें अपडेट नहीं होती। ये देखिए, ये एनएस बोर्ड का प्रोस्पेक्टस है। सबसे एंड में आप देखोगे तो पहले के प्रोस्पेक्टस में कहीं पे भी सिक्किम बोर्ड यानी कि बोसे बोर्ड का नाम नहीं है, लेकिन 2025 में जो प्रोस्पेक्टस आया है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। ऐसे ही कई कॉलेज या स्कूल के अंदर लिस्टें नहीं होती अपडेटेड, तभी वो कहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। आपको सिंपल ये डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। अब ये बोसे बोर्ड है क्या, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, भारत के अंदर सीबीएसई, आईसीएसई, एनएस बोर्ड, ये सारे नेशनल बोर्ड है। इसके अलावा भी कई सारे स्टेट बोर्ड भी है। तो पढ़ाई 2 तरीके से होती है भारत में। एक होता है रेगुलर, जैसे ट्रेडिशनल हमारे स्कूल होते हैं, जहाँ पे 10th या 12th आप रेगुलर जाके करते हो। लेकिन जो रेगुलर नहीं जा सकते या पढ़ाई जिनकी बीच में छूट गई है, रूरल एरिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके आसपास कोई स्कूल ही नहीं है,
लेकिन फिर भी वो 10th और 12th करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में लगाना है या आगे कहीं भी उनको लगाना है, तो बेसिक आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th या 12th की। तो इसके लिए ही स्टेट बोर्ड भी बनाया गया है, तो इसमें कई सारे स्टेट बोर्ड है। अगर आप देखोगे तो ये है स्टेट बोर्ड की लिस्ट। भारत के अंदर हर स्टेट ने अपना एक स्टेट बोर्ड बना रखा है। वैसे ही सेम सिक्किम बोर्ड है, और इस सिक्किम बोर्ड कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है। सिक्किम बोर्ड को 21 सितंबर 2020 में सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा विधानसभा में बनाया गया था। तो ये एक लीगल बोर्ड है और एक कानूनी रूप से बनाया गया बोर्ड है। और इस बोर्ड को आज इतना पॉपुलैरिटी इसलिए मिला क्योंकि ये स्टेट बोर्ड होने के साथ साथ ये नेशनल लेवल पे हर एक स्टेट के अंदर एडमिशन करवा के उनकी हेल्प कर रहा है। ओपन स्कूलिंग का मकसद ये है कि वहां तक भी एजुकेशन पहुंचा दे जहां तक अभी सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए आज के इस टाइम में सिक्किम बोर्ड यानी कि बोसे बोर्ड काफी पॉपुलर है और यहाँ पे एडमिशन भी लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी अवेयरनेस की जरूरत है। लोग अवेयर नहीं है, जैसे आप में भी कई लोगों को पता नहीं होगा या कहीं पे भी कुछ भी बात सुनकर आगे उन पे बिलीव भी कर लिया। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही उठाना है। ये देखिए, इस बोर्ड को एनएच बोर्ड के इक्विवेलेंस माना गया है, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। इस टाइम पे अप्रैल 2026 का एडमिशन ओपन कर दिया गया। एडमिशन कहां से लोगे आप? ये बोसे बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, एडमिशन इसी वेबसाइट से होता है। अब आपको करना क्या है एडमिशन लेने के लिए? सिंपल है, जो ऑथराइज सेंटर होते हैं बोसे बोर्ड के या जो सीएससी सेंटर है वहां से आप एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आप देखोगे तो भारत के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर कई सारे सीएससी सेंटर है और यहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है जिसमें सभी लोग को एक साथ आना होगा। अब देखिए, एडमिशन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना होता है वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? 10th में लेने के लिए 9th 8th 7th किसी भी एक क्लास की मार्कशीट हो, नहीं है तो सेल्फ सर्टिफिकेट बना के देंगे, उससे आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर लगेगा। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10th क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है। इसके अलावा आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर लगता है। 12th में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट क्या है? देखिए, इसका एडमिशन जो है वो जनवरी और फेब तक चलता है। अभी भी हो रहा है एडमिशन। अभी एडमिशन लेने का फायदा आपको ये मिलेगा, जो फीस लगती है बोसे बोर्ड के अंदर, उस फीस में 5000 रुपीज लगता है एडवांस लर्निंग का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाती है। क्लासेस मिस हो गई तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो, ये फैसिलिटी दी जाती है। तो ये 5000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस मंथ तक एडमिशन ले लेते हो तो ये 5000 आपके नहीं लगेंगे अगर आप किसी भी सीएससी सेंटर के थ्रू एडमिशन लेते हो। बाकी आपको ये नंबर दिया गया है, आप इस पर जानकारी ले सकते हो हमारी टीम से कॉल करके। ये हमारी पूरी सपोर्ट टीम है जो आपको बैकएंड में सपोर्ट देगी, गाइडेंस देगी और कॉल पे ही सब कुछ समझा देगी, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो। एडमिशन लेने के बाद आपको कब क्या करना है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला काम ये है कि एडमिशन जब आपका हो जाएगा तो आपको आई कार्ड मिलता है। ये ऑनलाइन आपके पोर्टल पे आ जाता है। और एडमिशन लेने के बाद कब कब क्या होता है आपको यही पता होना चाहिए। ये देखिए, एडमिशन जैसे आप ले लेते हो तो 10 to 15 डेज में एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है। इसके बाद आपका आई कार्ड आता है जिसमें एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है और जो आपको मार्कशीट दी जाती है इसमें टोटल 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है थ्योरी मार्क्स का, दूसरा होता है प्रैक्टिकल और तीसरा होता है टीएमए जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं। ये देखिए आपको ये कब और कैसे देना होता है। तो जो आपका टीएमए होता है जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं, ये आपका ऑनलाइन होता है। जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको सिंपल लिख के अपलोड करना होता है। दूसरा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, ये डेडिकेटेड सेंटर पे होता है। जो एआई होते हैं बोसे बोर्ड के ऑथराइज सेंटर जो होते हैं वहां पे जाना होता है क्योंकि वहां पे लैब्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये होगा प्रैक्टिकल एग्जाम जिसके आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और तीसरा होता है थ्योरी एग्जाम। थ्योरी एग्जाम जो होगा आपका, ये एग्जाम डेडिकेटेड सेंटर पे होगा और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, तो ये तो आपको ऑनलाइन तरीके से होगा। लेकिन जो सब्जेक्टिव होता है उन क्वेश्चन को आपको पेपर पे लिखना होता है, जो आंसर शीट होती है, और स्कैन करके सिंपली आपको अपलोड करना होता है। यही आपका पूरा एग्जामिनेशन का मोड होता है। और फाइनली जब आप अपना एग्जाम दे देते हो तो 45 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आने के बाद आपका जो मार्कशीट है ओरिजिनल, ये डिजी लॉकर पे अवेलेबल हो जाता है, जिसको आप आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए यूज भी कर सकते हो। आप चाहते हो हार्ड कॉपी चाहिए मार्कशीट की तो ये भी आपको मिल जाएगी। अगर आप अलग से रिक्वेस्ट करते हो तो बाय पोस्ट ये भी आपको मिल जाती है। लेकिन फीस कितनी लगती है आपको ये पता होना चाहिए। ये देखिए, इसकी जो टोटल फीस होती है आप इस चार्ट में देख सकते हो। 10th की इस वाले में कॉलम में लिखी हुई है और ये है क्लास 12 की फीस। टोटल फीस 10 या 12,000 के समथिंग में जाती है। बस अभी आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है ये जल्दी से ले लेना। नेक्स्ट मंथ से एडमिशन करवाओगे तो ये भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। बोसे बोर्ड का जो मार्कशीट है ये आगे जेई में, नीट में एक्सेप्टेड है। कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। तो देख लीजिए आप नोटिफिकेशन। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना या आप हमारे नंबर पे कॉल करना, हम आगे रिपोर्ट करेंगे। आपको दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिए आप। अब मैं आपको ये बता दूं कि एडमिशन लेने के लिए आप चाहो तो ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आ सकते हो। हमारा सेंटर दिल्ली में है, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से जैसे आप निकलोगे ये रहा हमारा सेंटर। अंदर हमारी आपको टीम मिल जाएगी, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले पाओगे। ये हमारा दूसरा सेंटर, आप यहाँ पे भी आ सकते हो, जितने भी हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हो। मैंने आपको एड्रेस दे दिया है। या आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से हो
आपको सिंपली इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करना है और एडमिशन करवा लेना है। जो भी फीस लगेगी जेन्युइन तरीके से बताएंगे, और चाहे आप कहीं और से करवा लो, क्या पता वो ऑथराइज ना हो तो गलत तरीके से पैसे भी ले ले और सही से आपको इन्फॉर्मेशन ना देके मिसगाइड कर दे। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें बुक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखो मैं आपको ये बता दूं कि आपको सेल्फ स्टडी करना होता है। जो हमसे एडमिशन लेते हैं उनको हर साल हम अपना मटेरियल देते हैं और इस तरीके से इन नोट्स से आपको पढ़ना होता है। ये देखिए ना, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ कर गए हैं उनके मार्क्स देखिए, आप अच्छे परसेंटेज आते हैं नो डाउट, बस आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। लेकिन आप चाहते हो बहुत से वर्ड की बुक्स आपको मिल जाए तो उसका 2000 रुपीज अलग से लगता है, बट वो ऑप्शनल है। अगर रिक्वायरमेंट है तो लीजिए, अदरवाइज आप नहीं भी ले सकते हो। हम आपको नोट्स देते हैं, स्टडी मटेरियल, यही आपके लिए, इसी से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो एडमिशन लेने के लिए व्हाट्सअप कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। हर बार की तरह सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।